अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और यहाँ मैं पौधों में पानी दे रही थी क्योंकि आज के दिन मेरे माली छुट्टी करता है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने सारे कामों से पहले पौधों में पानी दे दूँ। तो यहाँ मैं पौधों में पानी दे रही थी। साथ ही मैं गार्डन में भी पानी दूंगी और मुझे यहाँ पे कुछ अपने मेरे पास छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसमें मैं हरी मिर्च और हरा धनिया और टमाटर के जो हैं वो बीज डाल देती हूँ, ताकि उनमें जो है वो पौधे बन जाएं। और फिर जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं उनको बड़े गमले में कन्वर्ट कर दूँगी। पिछले दिनों तो बहरिया में इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई हैं, मगर अब जो है वो बादल आते हैं मगर बारिश नहीं होती है। मगर इसमें ये है कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है और शाम को तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन तो दिखाऊंगी ही, मगर साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें और अपने आप को ऐसा बना सकें कि जिससे लोग आपकी मिसालें भी दें और आप अपने घर को और अपनी डेली रूटीन को बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर सकें। अच्छा, काफ़ी दिनों से मेरे किचन की अलमारी में मसला आ रहा था, उसका दरवाज़ा निकल गया था। यहाँ पे यही होता है कि कभी कभी कोई दरवाज़ा निकल जाता है, कभी कोई दरवाज़ा निकल जाता है। और ये नेट जो था वो भी काफ़ी पुराना हो गया था और फट गया था, जिससे मच्छर अंदर आ रहे थे। तो फिर मैंने कारपेंटर को बुलाया था और ये दोनों ही चीज़ें मैंने सही करवाई हैं। कारपेंटर अपना काम करके जा चुका था और अब यहाँ पे सारी सफाई वगैरह का काम कंप्लीट हो गया था। और जी यहाँ पे देखें, ये किचन के कैबिनेट का जो दरवाज़ा था वो लग चुका था। बस सारे सफाई का वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे जाविया जो है वो नहा के उसने नए कपड़े पहने थे, तो वो यहाँ पे अपने चाचू से फ़ोटोशूट करवा रहा था। चले आते हैं अपने उस मौजू की तरफ जिस पे आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। पहले के ज़माने की औरतें और अब के ज़माने की औरत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की होम मेकर या हाउस मदर पढ़ी लिखी भी है और समझदार भी है। उसको पता होता है कि वो अपने घर के काम किस तरह से अंजाम देगी, और इसके अलावा उसको ये भी पता होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करेगी। और जी यहाँ पे मेरा बेटा फ़ोटो शूट कर रहा था और जावियात बहुत खुशी खुशी अपनी सारी चीज़ें दिखा भी रहा था और इन्जॉय कर रहा था। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हैबिट नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हों, मगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़िंदगी के मैदान में उसी वक्त आगे बढ़ सकती हैं जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ताकि जब आप 4 लोगों के बीच में बैठें तो आपकी एक अपनी अलग पहचान हो और आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले उसी वक्त बर वक्त कर सकती हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद हो। तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बर वक्त करने और अपने घरेलू मामलात को जल्दी हल करने और उन सारे मामलात को सही तरीके से हैंडल करने के लिए आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हैबिट नंबर 2, सेल्फ़ केयर। अपनी सेहत का और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग कीजिए और इसके अलावा अपनी जो भी दवाइयाँ, मेडिसन, जो भी चीज़ें हैं वो वक्त पे खाएं, अपना ख्याल रखें। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मल्टीविटामिन्स लें और जो भी दवाइयाँ आप खाते हैं उनको अपने टाइम पे खाएं। और अपने स्किन का, अपने हेयर का, अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि हर चीज़ें अपनी टाइम टू टाइम करते रहें। हैबिट नंबर 3, अवॉइड टाइम वेस्टर्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आप अपने घर में काम कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, वो आके आपका टाइम वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि चलो आज हमारे साथ शॉपिंग पे चलो, या चलते हैं कुछ खाने के लिए चलते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। आप अपने घर बार का सारा काम छोड़ कर जाते हैं और जब आप घर वापस आते हैं तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका होता है और आपको इस तरह बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो कोशिश ये क्या करें, जो टाइम
वेस्टर्स हैं जो आपके इस तरह की चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि आपके कामों का हर्ज हो रहा है, तो उनको अवॉइड किया करें। और जी यहाँ पे था शाम का टाइम और हम जावियार को लेकर गार्डन में आ गए थे। जावियार जो है वो गार्डन में झूले झूल रहा था। मैं वहाँ बेंच में बैठी थी तो जावियार ने कहा नहीं, आप मेरे सामने आके खड़े हो और मैं फिर झूले झूलूँगा। तो मैं भी फिर आ गई थी और फिर जावियार जो है वो राइड्स ले रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। हैबिट नंबर 4, लर्न टू से नो। ये इसका ताल्लुक़ भी इसी ही बात से है कि आप जब मुरव्वत में आ जाते हैं और कोई जैसे ऐसा हुआ कि कोई आया, उसने कहा कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, और आपके पास चाहे टाइम हो ना हो और आपने टाइम निकाला और निकाल कर आप चले गए। और या फिर कोई ऐसी बात कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, किसी ने कोई काम कह दिया और आपने मुरव्वत में वो काम कर दिया। अगर आपको लगता है कि सही है, वो आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं, तब तो बिल्कुल सही है। मगर अगर ऐसा है कि आपके पास टाइम नहीं है और सिर्फ आप मुरव्वत में ही हाँ करते हैं, तो ऐसा करना छोड़ दें। हैबिट नंबर 5, डोंट टेल योर होम सीक्रेट्स टू एनीवन। कभी भी अपनी होम सीक्रेट्स कभी बाहर वाले को ना बताएं। अच्छा, वो बाहर वाला सुनेगा तो बहुत मज़े ले लेकर और खुशी खुशी सुनेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे वही आपका बहुत बड़ा हमदर्द है, मगर ऐसा होता नहीं है। वो सुनने के बाद आगे पास करता है और इस तरह आपकी बात जो आपकी होम सीक्रेट होता है वो आगे से आगे फैलती चली जाती है। और कभी भी अपने बच्चों की खामियां और ख़राबियां जो हैं वो बाहर वालों को ना बताएं। इससे बाहर के लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और इससे आपके बच्चों की जो है वो भी दिल आज़ारी होती है, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि हमारी बातें बाहर किसी को पता चल रही हैं तो उनका भी दिल बहुत ख़राब होता है। तो कोशिश ये किया करें कि इस हैबिट को बिल्कुल ख़त्म कर दें। हैबिट नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट सही है और आपको पता है कि आपने कौन सा काम किस वक्त करना है, तो इससे आपके घर के काम और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और मैं आपको हमेशा ही ये बताती हूँ कि हमेशा अपना एक टास्क बनाया करें कि आपको कौन सा टाइम किस वक्त करना है। तो हमेशा अपने गोल को अचीव करने के लिए आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। हमेशा रात को सोने से पहले या सुबह सुबह उठकर जब आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, तो उसी वक्त सोच लिया करें कि मुझे कौन सा काम किस वक्त करना है। इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपका काम जो है वो भी टाइम पे हो जाएगा। 2,000 years later. और ये जी है अगला दिन और आज है मेरे बेटे की बर्थडे और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम केक मंगवा चुके हैं और उसकी बर्थडे जो है हम वो सेलिब्रेट करेंगे। तो बस हमने उसको अचानक से आवाज़ दी और जब वो नीचे आया तो वो हैरान हो गया कि अच्छा, आप लोगों को याद था। हमने कहा हाँ, हमें बिल्कुल याद था। और अब जो है हम उससे केक की कटिंग करवा रहे हैं और जावियार भी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है और सभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और केक कटिंग करने के बाद उसने सबका मुंह मीठा करवाया। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही इंसान की ज़िंदगी में रौनक भर देती हैं। केक कटना तो एक सिर्फ बहाना होता है। इससे ये होता है कि आपको सबको एक साथ मिल बैठने का मौका मिलता है, हंसी मजाक होता है और सब बातें करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ लाने के लिए, खुशियों के रंग भरने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। अब जो मैं आखिरी हैबिट आपसे शेयर कर रही हूँ वो हैबिट नंबर 7 है, डोंट नीड परफेक्शन इन एवरीथिंग। हम सब की यही कोशिश होती है कि हमारी हर चीज़ परफेक्ट हो, हमारा घर परफेक्ट हो, हमारे बच्चे, हमारा शौहर, हमारी बीवी, हमारे सारे मामलात जो हैं वो परफेक्ट हो। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इस परफेक्शन के चक्कर में आप बीमार हो जाते हैं, आप नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं कि हर वक्त आप सफाई कर रहे हैं तो सफाई ही करते चले जा रहे हैं और आपको बस ऐसा लगता है कि अगर ज़रा सी भी गंदगी हो गई तो फिर ये कैसा लगेगा, ये चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें। अगर कभी आपकी तबीयत ख़राब है और आपको लगता है कि अभी मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा उस चीज़ों को अवॉइड कर दें और फिर जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर अपनी चीज़ों को देखें। मगर उस परफेक्शन के चक्कर में अपने आप को मज़ीद बीमार ना करें या परफेक्शन के चक्कर में अपने आप को मरीज़ ना बनाएं। इनमें से अगर आप कोई भी एक भी हैबिट अपना लें तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी परफेक्ट गुजर सकती है।
आज खाने में बन रहा है फ़िश ब्रेड और पास्ता, क्योंकि मेरे बेटे की जो सालगिरह है उसको खाने में ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो उसकी पसंद के खाने बन रहे हैं। और फटाफट से दोनों चीज़ें जो हैं वो रेडी हो रही हैं, और जब ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो हम उसके बाद खाएंगे खाना। और लगता है कि आज खाना बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। फ़िश ब्रेड की रेसिपी मेरे पिछले व्लॉग्स में है, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे व्लॉग्स में जाके ये रेसिपी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। इससे मुझे भी आइडिया होगा कि मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं और मैं किन और नई टॉपिक्स में वीडियोस बनाऊं। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।